हमारे साथ हैं श्रीमान पवन मीणा, उप महापौर हैं कोटा दक्षिण नगर निगम से। चूँकि ये क्षेत्र रंगबाड़ी जो एरिया है ये विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में आता है। आइए, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम बात करते हैं। पवन जी, भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। बताइए, बहुत बहुत नमस्कार। क्या पोजीशन है, क्या कहना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंडी में कौन प्रत्याशी है, कांग्रेस या बीजेपी? और कांग्रेस है तो कांग्रेस से कौन, बीजेपी है तो बीजेपी से कौन, और क्या संभावनाएं तलाशते हैं? क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, उस क्षेत्र में लगभग लाख सवा लाख के लगभग जनसंख्या निवास करती है, और चूंकि ग्राउंड पे काम करने वाले आप जनप्रतिनिधि हैं, बताइए। पहले तो मैं भीम न्यूज़ से जुड़े हुए जितने भी हमारे श्रोता हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे अभी राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव 2023 का शुभारंभ हो चुका है। लगभग हर विधानसभाओं की सीटें जो हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं, प्रत्याशी फाइनलाइज हो चुके हैं। और चूँकि हम लोग रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं और यही हमारा कार्य क्षेत्र है। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने महेंद्र सिंह राजौरिया जी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। और बेशक एक ये युवा चेहरा है, बहुत अनुभवी है, और हम ये मान के चलते हैं कि एक नए चेहरे और एक नए जोश के साथ में कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के जितने भी हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, हमारे मतदाता हैं, उन सभी में भी जोश उमड़ के आया है। और इस बार हम ये मान के चलते हैं कि बेशक विधानसभा चुनाव में रामगंज मंडी से बेशक कांग्रेस जीत के निकलेगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि एक लंबे अरसे से, लंबे समय से इस विधानसभा में कांग्रेस जीत नहीं पा रही थी। हर बार बीजेपी का प्रत्याशी जीतता था और हमेशा कहीं ना कुछ कारण रहे हैं। कुछ वोटों से ही हमेशा कांग्रेस की हार हुई है, कभी 1700 वोटों से हुई है तो कभी 6000 वोटों से हुई है। तो कहीं ना कहीं इस बार हमारे जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बहुत मजबूत है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस गत सरकार में जो योजनाएं लेके आए हैं, जो लोगों को उन्होंने लाभ दिया है, चाहे वो सिलेंडर की योजना हो, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो OPS योजना हो, कुल मिलाकर योजनाओं की तादाद इतनी ज़्यादा है कि अगर अपन बात करने लगें तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। पर योजनाएं इतनी सारी हैं कि हमारे समाज का हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, हर व्यक्ति के लिए, हर मतदाता के लिए उन्होंने योजनाओं का आगाज़ किया है, जिसका लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। और उसी के चलते इस बार हमारे पूरे प्रदेश के मतदाताओं के अंदर बहुत अच्छी खुशी की लहर है। फिर उसके बाद में हमारे जो UDH मंत्री रहे शांति कुमार धारीवाल साहब, उन्होंने भी हमारे क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य करवाएं, उसको चलते भी लोग आज बहुत प्रसन्नचित हैं, और बेशक उसका लाभ जो है इस चुनाव में मिलेगा। क्योंकि रामगंज मंडी विधानसभा के अंदर नगर निगम कोटा दक्षिण के 8 वार्ड आते हैं, और इन 8 वार्डों के अंदर जितना भी विकास आज हुआ है, आप कह सकते हैं कि ऐसी कोई गली नहीं छोटी कि जहाँ पर सड़कें CC ना बनी हो, ऐसी कोई जगह नहीं कह सकते कि जहाँ पे विकास नहीं हुआ हो। तो बेशक इस बार विधानसभा रामगंज मंडी की जो जनता है उन्होंने भी आंकलन किया है, देखा है कि भाई जब भी बीजेपी सरकार आई है तब कभी भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ। पवन जी, ये जो दोनों पार्टियों से बागी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इनके बारे में आप कैसे मैनेज करोगे, क्या कहना चाहोगे, ये बताओ आप। देखिए, हमारा जो क्षेत्र है हड़ूती क्षेत्र, यहाँ पर बागियों की ज़्यादा इतनी पूछ होती नहीं है, क्योंकि बागी कहीं ना कहीं वो अपना मकसद सिद्ध करने के लिए सामने आते हैं। वो किसी न किसी तरीके से अगर कल को चुनाव जीत भी जाएंगे तो क्या प्रमाण है कि भाई वो क्षेत्र का काम करा पाएंगे, क्योंकि उन्हें बेशक किसी न किसी पार्टी के साथ में गठबंधन करना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस के साथ करना पड़े, चाहे वो बीजेपी के साथ में करना पड़े। तो क्यों ना उनको पहले ही इस पार्टियों के साथ में तालमेल बिठा के अगर उन्हें चुनाव लड़ना ही था तो किसी एक पार्टी से मिले। और आज अगर वो दोनों ही पार्टियाँ उनको अगर टिकट नहीं दे रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों ही पार्टियों ने उन्हें नकारा है। तो कहीं ना कहीं ये अगर इतने बड़े संगठन के साथ अगर वो नहीं जुड़ पाए तो फिर वो जनता का काम कैसे कराएंगे।